प्यारे बच्चों, आइए हम एक नया टॉपिक देखते हैं ट्रायंगल, जिसमें है आपका सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर said to be similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional. That is, when angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F, and AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF, and we write triangle ABC similar to DEF. सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमको ये ध्यान देना होता है कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि एंगल ए और एंगल डी ये इक्वल हैं, और एंगल बी और एंगल ई ये इक्वल है। अगर दो एंगल या तीन एंगल, मतलब कम से कम दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, या किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। और तब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, इट मीन्स ए बी अपान डी ई इक्वल टू होगा बी सी अपान ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। अब आइए हम थ्योरम फर्स्ट देखते हैं, जिसको हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio. आइए फिगर को देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, और बी सी के पैरेलल एक डी ई साइड है, जो कि ए बी और ए ई को पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो साइड का रेशियो होगा, दो ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं, एक है ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। तो द रेशियो ऑफ द साइड्स होगा ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब इसमें हमको गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी in which line L is parallel to BC, it means DE parallel to BC, intersecting AB at D and AC at E, और हमको प्रूव करना है AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ज्वाइंट कर दिया D से C को और E से B को थ्रू drawn EF perpendicular to AB, that is EF perpendicular AB, and through D draw DG perpendicular to AC। एक ट्रायंगल हमने लिया है ABC, जो कि थर्ड साइड BC के पैरेलल है DE, जो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने ये ड्रॉ किया है कि जो EF है, EF जो है वो AB या AD पर परपेंडिकुलर है, और जो DG है वो AC या AE पर परपेंडिकुलर है। आइए अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूविंग में आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ AD इंटू EF। ये ट्रायंगल के एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट,
तो आप फिगर में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हम इसको लिख सकते हैं हाफ बेस AD और हाइट EF. रीजन इज दैट EF is perpendicular AD. ये हमको गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ BD इंटू EF। यहाँ भी ठीक उसी तरह से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर आप फिगर में देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ बेस होगा BD और हाइट होगी EF। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में बेस होगा BD और हाइट होगा EF। ठीक है, अब इन दोनों एरिया से आप देख रहे हो, ये एक एरिया ऑफ ADE है हमारे पास और दूसरी है एरिया ऑफ BDE। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ADE में एरिया ऑफ BDE से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, हाफ AD इंटू EF अपान हाफ BD इंटू EF। अब आप देख सकते हो EF से EF कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा AD अपान DB। सिमिलरली आप यहाँ से यह भी देख सकते हो कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ CDE। तो यहाँ से हमको मिलेगा हाफ AE इंटू DG अपान हाफ EC इंटू DG। एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ CDE, ये हमको मिलेगा हाफ AE इंटू DG अपान हाफ EC इंटू DG। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, तो हमको रेशियो मिल जाएगा AE अपान EC। बाय फिगर आप देख सकते हो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ CDE। तो यहाँ से देख सकते हो एरिया ऑफ ADE को हम लिखेंगे हाफ AE हमारा क्या है, बेस है और हाइट क्या है, DG। तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ CDE इक्वल टू मिलेगा हाफ AE इंटू DG अपान, अब देखिए CDE में देखिए तो बेस हमारा क्या है, CE है और हाइट हमारी क्या है, DG है, तो ये मिल जाएगा हाफ EC इंटू DG। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल और DG से DG कैंसिल, तो AE अपान EC। अब आप यहाँ से देखिए एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। रीजन इज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and area of triangle CDE are on the same base BC and between the same parallel lines DE and BC। हम लोग 9th में ये थ्योरम पढ़े थे कि सेम बेस पर और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल हैं तो दोनों के एरिया क्या होती है, सेम होती है। इसलिए एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ CDE। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं
कि एरिया ऑफ ADE अपान हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDE, क्योंकि हम BDE इक्वल टू CDE है, तो CDE के प्लेस पर BDE लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AE अपान EC। तो अब आप देखिए AE अपान EC ये मिल गया और AD अपान DB ये मिल गया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों से हमको क्या मिलेगा, AD अपान DB है ना, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, क्योंकि ये दोनों ही सेम रेशियो है। यहाँ पर भी ADE अपान BDE है और यहाँ पर भी ADE अपान BDE है, तो इसलिए यहाँ से फिफ्थ और यहाँ सेकंड से यहाँ हमको मिल रहा है रेशियो AD अपान DB और यहाँ मिल रहा है AE अपान EC। तो फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ हम लिख सकते हैं AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।